हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड, गुडविल। इससे पहले पहला पार्ट करा दिया था जिसके अंदर हमने पहला मेथड सीख लिया था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तीन चीज़ों के बारे में। तीन चीज़ें क्या क्या हैं? एक इंस्टाग्राम चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है, एक क्या है, टेलीग्राम चैनल। तीनों को भाई सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते यार, सब्सक्राइब किया करो, जितना हो सके सब्सक्राइब किया करो। चलो, अब बात करते हैं चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है, किस तरीके से हमने चीज़ें की हैं। मैं थोड़ी सी आपको रिवीजन करा देता हूँ, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे पहली बात करूँ गुडविल के बारे में, तो हमने पहले कुछ थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया जिसमें हमने क्या किया, मीनिंग किया, गुडविल का मीनिंग किया, ठीक है, डेफिनेशन की। उसके बाद हमने वैल्यूएशन, कब कब वैल्यूएशन की जरूरत होती है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़े जो इफेक्ट करते हैं। ये चीजें तो हमने थ्योरी पार्ट पढ़ी, ठीक है। इसमें थ्योरी में टाइप्स भी पढ़े हमने कि दो टाइप्स की होती है गुडविल, कि मतलब एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल, किस तरीके से। तो ये सब चीजें, मगर अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है मेथड। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी नहीं तो इस चैप्टर में नहीं तो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें आने वाले होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसमें दो टाइप से चीजें बांटी। एक का नाम था सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक का था वेटेड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ क्या चीजें गिवन होंगी, इसमें हमारे पास क्या गिवन था, प्रॉफिट गिवन थे और नंबर ऑफ ईयर परचेज था, ईयर्स परचेज। इसमें हमें डिफरेंट क्या था, इसमें वेट गिवन था। चलो, एक बात ये थी, प्लस हमने कुछ एबनॉर्मल लॉस और कुछ हमने एबनॉर्मल प्रॉफिट्स पढ़े थे, ठीक है, पढ़े थे। ये कब होते हैं, किस तरीके से होते हैं, और कुछ एडजस्टमेंट भी पड़ी थी, ठीक है। और ज्यादातर जो एडजस्टमेंट, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है ना तभी ये एडजस्टमेंट आएंगी। अगर ये क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता तो समझ लेना ये एडजस्टमेंट भी नहीं आएंगी। तो इससे डरने वाली बात नहीं। वैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, क्वेश्चन भी करके दिखाया है, सेम सिमिलर क्वेश्चन ही आएगा, वैसा अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इतनी सारी चीजें हमने गुडविल में कर ली है। अब आज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नए मेथड के बारे में जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो नाम से पता चला, सुपर से भी ऊपर, सुना होगा ना सब कुछ, सुपर से भी ऊपर, तो ये है सुपर से भी ऊपर मेथड। अच्छा, ये सुपर से भी ऊपर क्यों है? क्योंकि भाई साहब इसका मतलब होता है कि एक कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है कि उसके नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा, उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। लिखा हुआ है, व्हेन अ बिजनेस अर्न मोर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट, द एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। इतनी बात समझ आई, ठीक है। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है वो होती है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट समझ आ गया, सुपर प्रॉफिट समझ आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाने वाली फर्म। अब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा रही तो गुडविल भी कुछ इस अलग तरीके से निकलेगी। तो सबसे पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि भाई साहब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने सुना था उनके बीच का डिफरेंस ही तो सुपर प्रॉफिट होता है। तो इसलिए एवरेज प्रॉफिट या तो गिवन होगा या तुम्हें निकालना होगा। अच्छा, गिवन नहीं हुआ तो देखो तीन नाम मैंने बताए हैं, और ये ना तीन नाम मैंने पहले नहीं बताए, अभी क्यों बताए? इसके पीछे रीजन है क्योंकि काफी बार ये एनुअल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट के नाम से गिवन हो जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई साहब एवरेज प्रॉफिट नहीं मिला। एवरेज प्रॉफिट नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है एनुअल प्रॉफिट तो तुम्हारे पास गिवन है, एक्चुअल प्रॉफिट तो तुम्हारे पास गिवन है, तो भाई साहब इनको यूज कर लो, ठीक है। ये निकलता कैसे है पहले भी सिखाया, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल इंप्लॉयड के सारे निकलता है। कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है? कैपिटल इंप्लॉयड भाई साहब डिफरेंस होता है नेट असेट्स और नेट लायबिलिटी का। देखो जब तुम बनाते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे असेट्स होती हैं, यहाँ पे दो चीजें होती है, कैपिटल
रिजर्व भी लिख देता हूँ और लायबिलिटी, यही होता है। असेट्स में से अगर ये माइनस कर दो तो ये बच जाता है ना, ये बचता है ना कैपिटल और रिजर्व। तो ये कैपिटल रिजर्व ही तो है कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब जो कैपिटल या रिजर्व हो या फिर असेट्स में से लायबिलिटी हटा दो, नेट लायबिलिटी हटा दो, तो क्या निकल के आ जाता है, कैपिटल इंप्लॉयड निकल के आ जाता है। तो पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट। और सुपर का मतलब जो नॉर्मल से ज्यादा हो, तो नॉर्मल जो निकाला वो पीछे रहेगा और एवरेज आगे रहेगा। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना, एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना। बस इतना सा काम करना है, हो जाएगा। अब स्टेप 4 क्या आता है, गुडविल। अब भाई सुपर प्रॉफिट निकल गया तो गुडविल तो निकालनी पड़ेगी ना। गुडविल कैसे निकालनी पड़ेगी, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट की मदद लगेगी और सुपर प्रॉफिट के साथ नंबर ऑफ ईयर परचेस। देखो जब भी कोई भी व्यक्ति सेल करता है तो वो ये देखता है कि 4 साल भाई साहब मेरी गुडविल का इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरी गुडविल का इस्तेमाल कर रहा है तो 4 साल ज्यादा कमाएगा। अब 4 साल अगर ये ज्यादा कमाएगा तो मैं इससे पैसा क्यों नहीं 4 साल ज्यादा चार्ज लूं। तो यही तो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। इसलिए यहां पर हम सुपर प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सुपर प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो। तो ये होता है सुपर प्रॉफिट। अच्छा, अभी कैपिटल के बारे में बाद में बात करेंगे, चलो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। कहाँ गए भाई ये, ठीक है। देखो क्या चीज गिवन है, किस तरीके से गिवन है, ढंग से पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या चाहिए। अगर ये सुपर प्रॉफिट का है क्वेश्चन, तो सुपर प्रॉफिट में क्या चाहिए। मैं अगर आपको बात करूं, मुझे कह सकते हैं फॉर्मूला थोड़ा याद है और थोड़ा भूल गया हूं। अगर मैं फिर भी कैसे करूंगी क्वेश्चन, भाई एवरेज प्रॉफिट का अभी तक तो हर तरफ काम ही काम था, तो यहाँ भी तो काम है। ये एवरेज प्रॉफिट तो हमने डिलीट किया ही नहीं। इसके बाद मैंने सुना था कि भाई साहब सुपर प्रॉफिट जो होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का मुझे काम चाहिए। अब नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट इन, अच्छा, इनके बीच का डिफरेंस तो सुपर प्रॉफिट है, मगर भाई साहब ये नॉर्मल कैसे निकालूंगा, नॉर्मल भाई साहब निकालूंगा कैसे। भाई साहब नॉर्मल तो ऐसे निकलता है, प्रॉफिट तो ऐसे निकलता है। यहाँ पर एसेट्स लिखी होती है, यहाँ पर लायबिलिटी लिखी होती है और यहाँ पर एक प्रॉफिट नाम की चिड़िया होती है। तो लायबिलिटी के अलावा क्या चीज होती है, कैपिटल या रिजर्व, ये चिड़िया होती है। इसी को शायद नाम दिया गया है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी चिड़िया को कैपिटल एम्प्लॉयड नाम दिया गया। तो चीजें समझ आ रही है, इस तरीके से भी चीजें तुम बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कैसे हैं इजीली सॉल्व करते हैं। साक्षी मेघा कोई जरूरत नहीं, भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी हमें, ठीक है। हमें तुम्हारे रेशियो से कोई मतलब नहीं। आगे बोला कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 मार्च 2024। अरे भाई साहब इसने तो कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे दिया। प्रॉफिट अर्न ऑन एन एवरेज इज 1। अरे कितना अच्छा भाई है, ये तो सब कुछ गिफ्ट में करके दे रहा है। बोला है स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट गिवन है। कितना गिवन है, 1,80,000। अरे वाह वेरी गुड। सब कुछ इतना अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मजे ना आ जाए। आगे आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है कैपिटल इंप्लॉयड, लगा दो कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न बटे में 100। यही होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके बार दे रखा है। देखो जरूरी नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन ही दे एग्जामिनर, कुछ क्वेश्चन इजी भी दे सकता है, तो इजी की भी प्रैक्टिस किया करो। इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो 10/100, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, 1,40,000। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी ना एक बात पूछनी, एक बात सुनना, क्या इस वाले जब क्वेश्चन करने जाओगे ना तुम, तो बुक में एक क्वेश्चन है, एक बात सुनना, क्या गुडविल नेगेटिव हो सकती है, और नेगेटिव हो जाए तो क्या हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। इस चीज का जो आंसर है वो तुम मुझे दो, ठीक है।
इस चीज का आंसर सर्च करके तुम मुझे दोगे। मैंने क्वेश्चन पूछा है तुमसे, इसका आंसर तुम दोगे मुझे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे स्टेप थर्ड, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 1,80,000 माइनस 1,40,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 सुपर प्रॉफिट। स्टेप फोर, गुडविल। देखो बिल्कुल इजीली हो जाएगा अगर आपको स्टेप वाइज चीजें पता है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। और हम पूरी बुक में स्टेप वाइज चीजें करने वाले हैं, स्टेप वाइज चीजें करेंगे एकदम से, बिल्कुल इजी हो जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ढूंढनी पड़ेगी भाई, है ये रही, कितनी? 5 साल, भाई वाह। तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 0 लग जाएगा। तो इसका मतलब 2 लाख रुपए के आगे गुडविल। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं ये क्या कह रहा है, ये क्या चीज बोल रहा है, ये चीज क्या कह रहा है, हमें बताना पड़ेगा। बोला है ऑन 1 अप्रैल 2023 होने दो, द पार्टनरशिप फर्म असेट्स टू हैक इंक्लूडिंग कैश बैंक बैलेंस। क्या मैंने ये चीजें माइनस करने के लिए बोला? कुछ भी नहीं बोला ना। मैंने बोला असेट्स है, असेट्स को ढूंढो, बात खत्म। द पार्टनर कैपिटल शोज द बैलेंस 1,90,000, कैपिटल 1,90,000 है। तो इसका मतलब समझो, समझो कि भाई साहब जो बैलेंस मेरा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 1,90,000 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि रिजर्व भी तो होगा। और बोला रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, रेस्ट मतलब 1,90,000 से ज्यादा आना चाहिए। इसका मतलब ये 2 लाख रुपए मेरी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड में मदद करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो? चलो आगे, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है भाई। गुडविल और 40,000 4 ईयर की, ये तो क्या हो गया भाई, गुडविल दी हुई है हमें, क्वेश्चन ही पलट गया। गुडविल दिए, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब? देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड है, हमने लिख लिया है। हमने किया कैसे? स्टेप वन था एवरेज प्रॉफिट, स्टेप टू था नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप थ्री था सुपर प्रॉफिट, स्टेप फोर। अब की बार ना हम उल्टा चलते हैं, पहले स्टेप फोर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गुडविल। गुडविल कैसे लिखी? गुडविल कैसे लिखी भाई? याद एवरेज ही आ रहा है। सुपर प्रॉफिट इंटू इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल हमारे पास कितनी गिवन है? गुडविल इन्होंने कितनी दी है? 60,000। सुपर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, बट बताओ यार, सुपर प्रॉफिट ही नहीं दिया। इंटू नंबर ऑफ ईयर 4, तो यहाँ पे लिख देते सुपर प्रॉफिट, और ये 4 इधर जाके 15,000 आ जाएगा। डिवाइड तो कर लोगे ना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, मुझे पता है। अब आता है स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री क्या कहता है? स्टेप नंबर थ्री कहता है भाई साहब, सुपर प्रॉफिट निकल गया है तुम्हारा, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये था। अब ये आ गया भाई साहब, ना हमारे पास एवरेज है ना नॉर्मल है, तो ये है मगर 15,000। तो क्या करें, इससे आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ते हैं। स्टेप नंबर टू लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? स्टेप नंबर टू। इसको चलो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख दिया, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं सुपर बोल। स्टेप नंबर टू आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बटे 100, यही तो होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा? 2 लाख। अरे कैसे आया भाई? लिखो लिखो लिखो, फॉर्मूला लिखो जल्दी से। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू में असेट्स माइनस लायबिलिटी,
असेट्स 2 लाख रुपए थी और लायबिलिटी 0 थी, 0, क्योंकि दी ने तो हमने क्या कहा, चल भाई तू 0 ही है। इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है भाई साहब, 10%। हर बारी 10% दोगे तो यहां पर कितना आ गया, 20,000। अब ऊपर पहुंच जाओ, ये हमारे पास आ गया 20,000, ठीक है, माइनस दिस एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, 15,000 प्लस 20,000, तो ये आ गया 35,000। ये एवरेज प्रॉफिट था, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट था, इस तरीके से हमें करना था। तो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना, चीजें सब कुछ सही लिखा ना, बिल्कुल। चलो ठीक है, इस तरीके से चीजें हो जाती हैं सेकंडों में 100। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई साहब सुपर प्रॉफिट के, बस यही क्वेश्चन थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड का क्या नाम है, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड का, देखो मैं तो डायरेक्ट बता देता हूँ। डायरेक्ट क्या है, इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होती, इस वाले मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होती, ये पहचान है इसकी। मगर भाई साहब हमें मतलब तो पता होना चाहिए ना। तो देखो अभी तक हमारे पास प्रॉफिट गिवन था, तो प्रॉफिट से हम ये पता कर रहे थे कि कितनी कैपिटल आएगी हमारी। मगर अब क्या है, हमारे पास कैपिटल है और प्रॉफिट हमें यहां से निकालना है। कैपिटल की मदद से इस तरीके से प्रॉफिट का मतलब यूज करना है, जिससे उसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब कैपिटल का इस्तेमाल करना है। कैपिटल का इस्तेमाल करना, जब कैपिटल का इस्तेमाल करना है तो दो मेथड बताए हैं, एवरेज प्रॉफिट बेसिस और सुपर प्रॉफिट बेसिस, ठीक है। फॉर्मूला कैसे होगा, कैप सबसे पहले क्या निकालनी, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एवरेज प्रॉफिट को 100 बटे रेट ऑफ रिटर्न से। देखो जब रेट ऑफ रिटर्न आ रहा था उसका कुछ प्रतिशत दे रहा था, मगर यहां पर जब हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न गिवन है तो उसका हमें क्या करना है, 100% वैल्यू निकालनी। भाई पहली वैल्यू कितनी थी, कैपिटल इंप्लॉयड, वही फॉर्मूला, कोई चीज नहीं बदलेगा। गुडविल कैसे निकलेगी, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। इस तरीके से। तो पहले हम क्या करते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट बेसिस करते हैं, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट पे चलते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, करते हैं मजे से। चलो ये, तो यहाँ पर ये कैसे करने वाले हैं, बोला है ए फर्म अर्न 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास ये है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% एंड द असेट्स ऑफ द बिजनेस 17 लाख एंड, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट बेसिस। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो ये कितनी आएगी, 3 लाख एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बटे में 50, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 20, 1 2 3 4 और ये 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 20 लाख। देखो कितनी मोटी रकम थी कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट क्या निकालना है, ध्यान से देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, चलो याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है भाई साहब, हमें तो एक ही तरीका सीखा है, नेट असेट्स में से नेट लायबिलिटी माइनस करो, नेट असेट्स माइनस नेट लायबिलिटी। तो यहाँ पर आएगा 17 लाख माइनस 2 लाख, तो आएगा 15 लाख। ये आंसर आ गया, आंसर क्वेश्चन हुआ है। अभी क्या करना है, इन दोनों को, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, तो इनको माइनस करना है तब गुडविल आएगी। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, 20 लाख में से 20 लाख में से 15 लाख माइनस करने होंगे। तो जैसे ही हम 15 लाख माइनस करने जाएंगे, जैसे ही माइनस करने गए, वैसे ही 5 लाख की हमारी गुडविल आ गई। बस इतना सिंपल क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। चलो करते हैं।
नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अब आता है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट में ऐसा क्या बदले भाई, सेम ही चीज तो है, सुपर प्रॉफिट बिल्कुल सेम है, बस एक चीज हमारे पास नहीं गिवन होती थी, वो हमारे पास है ही नहीं, जिसका नाम था नंबर ऑफ ईयर परचेज, जिसका नाम था नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास नहीं गिवन, तो सेम फॉर्मूला, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, फिर सुपर प्रॉफिट निकालो, फिर गुडविल निकालो। तो गुडविल में सिर्फ एक ही चीज है, देखो मैं यहां से समझा रहा हूं, सुनना मेरी बात, इसको याद करना सुपर प्रॉफिट से ही, बस फर्क इतना है कि उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होता था, यहां पर नहीं गिवन होता, बस इतना पढ़ लेना, इतना समझ लेना, इससे फालतू कुछ मत करना, अपने आप को इस तरीके से कंफ्यूज मत कर लेना बस, ठीक है। इस तरीके से बनाया, तो यहां पर क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को देखो। ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 4 लाख लास्ट few years, the normal rate of return 10%, super profit method लगाओ भाई। तो यहां पर आएगा एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 4 लाख दे रखा है, गिवन है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में क्या कहा है, देखो नीचे दे रखी है 4 लाख और 7 लाख भी। तो यहां पर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बटे 100, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आना है, यहाँ पे निकाल दो, नेट असेट्स माइनस नेट लायबिलिटी, तो आएगा भाई साहब कितना आना चाहिए, 40 लाख माइनस 7 लाख 20 हजार। तो 40, 7, 3, 33, ये आएगा 32 लाख कितना, 80 हजार, इंटू 10% ही है ना, 10 नहीं होगा भाई, 10 नहीं होगा, 10 से आगे नहीं बढ़ते हैं, 32,800, ठीक है। चलो अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर आएगा 40 हजार, 40 लाख, 4 लाख, सॉरी 4 लाख माइनस, अरे 3,28,000, तो आ गया 72,000, ठीक है। तो गुडविल निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100, 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न, तो 72,000 इंटू 100/10, तो आंसर आ जाएगा 7,20,000, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब नीचे वाले में सुपर प्रॉफिट गिवन है, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको होमवर्क में करना। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आएंगे। हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, बहुत प्यारे क्वेश्चंस किए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही क्वेश्चन लगे हो कि भाई इजी हैं, इजी नहीं है, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि भाई इतने में सेटिस्फाइड नहीं हो, मगर ये चैप्टर चाहते हैं सिर्फ इतनी चीजें, चैप्टर में जो जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना, वो सब क्वेश्चंस आप कर लो अच्छे तरीके से, उतने ही सफिशिएंट होने वाला है, देखना वही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक एक चीज देखो टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपलोड कर दी गई है, तो एक एक चीज आपको मिल जाएगी, एक एक चीज देखो, कुछ भी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट भी डाल दी जाएगी, मगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जितने ज़्यादा कमेंट आप करोगे ना, उतनी सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, थैंक यू।